नमस्ते। हमारे साथ जुड़े हुए सभी पशु सखी और उन अदर ऑफिसर्स को हमारी तरफ से सादर प्रणाम। आज हम बात करेंगे शुरुआत में नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में। हमें सबको पता है कि 2019 में जैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर ने एक सपना देखा था, एक विजन देखा था कि किसान के आय दुगनी करनी। किसान के आय दुगनी करने में जैसे कृषि का भूमिका है, वैसे पशुपालन की भी बहुत बड़ी भूमिका है। और ये देखा गया है कि पशुपालन को लाभदायक करने के लिए पशु स्वास्थ्य पे जोर देना, रोकथाम पे जोर देना बहुत ज्यादा गुरुत्व इम्पोर्टेंट है। तो फिर ये देखा गया कि सबसे ज्यादा नुकसान कृषक को जो होता है वो विषाणु जनित या वायरल डिजीजेस से होता है, जिसका कोई ट्रीटमेंट या चिकित्सा नहीं है, जिसका पहले से ही जिसका प्रिवेंशन करना टीकाकरण के माध्यम से बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये रोकथाम पशु में आए ही ना और उसको उसका स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। तो इसी भावना के साथ 2019 के सितंबर में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक ये नेशनल एनिमल डिजीज प्रोग्राम की उद्घाटन किया, शुरुआत किया था। ये इस प्रोग्राम में शुरुआत में दो बीमारी के तरफ, एक खूर पका मुंह पका और दूसरा ब्रुसेलोसिस, ये बैक्टीरियल डिजीज, इसके टीकाकरण किया जाता है। तो खूर पका मुंह पका क्या है? मुझे जितने भी हमारे साथ वेटनरी रिलेटेड पर्सन जुड़े हुए हैं या पशु चिकित्सक जुड़े हुए हैं, इनको पता होगा। खूर पका मुंह पका एक वायरल बीमारी है गवादी पशुओं का, जिसमें इनके मुंह में और पैर में छाले आ जाते हैं, ये खाना बंद कर देते हैं, फिर धीरे धीरे दूध कम हो जाता है। बाद में कुछ उपचार के साथ, चिकित्सा के साथ ये छाले तो ठीक हो जाते हैं, मगर वो जो पशु है, जिस अफेक्टेड एनिमल है, जिनको एक बार एफएमडी, फुट एंड माउथ डिजीज या खूर पका मुंह पका हुआ है, वो पूरे जीवन के लिए उसका दूध कम हो जाता है, उसके बच्चे आने में तकलीफ होता है और उसके प्रोडक्शन लेवल कम हो जाता है, यानी कि ये नॉन प्रोडक्टिव हो जाता है। इस रोग का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इस रोग को रोकने के लिए, इसको प्रिवेंशन करने के लिए एवरी 6 मंथ में, साल में 2 बार, बाई एनुअली नियमित टीकाकरण बहुत जरूरी है, जो एनएडीसीपी प्रोग्राम के अंदर भारत सरकार बिना मूल्य में प्रदान करती है। और दूसरा जो डिजीज के बारे में हम बात करेंगे वो है ब्रुसेलोसिस। इसका भी एनएडीसीपी के अंदर टीकाकरण होती है। ब्रुसेलोसिस एक बैक्टीरियल बीमारी, जिसमें एनिमल में जब वो गर्भाधान हो जाता है, उसका 7 महीने एडवांस प्रेगनेंसी में जाकर उसका वो गर्भ नष्ट हो जाता है, अबॉर्शन हो जाता है। इसके साथ ये दो बीमारी, खूर पका मुंह पका, और इसका कैसे वैक्सीन जाते हैं, कैसे वैक्सीन स्टेट के पास जाते हैं, हम आगे विस्तार में जानेंगे। इसके साथ 2021 से और दो बीमारी भी एनएडीसीपी प्रोग्राम के अंदर लाया गया। एक जो भेड़ बकरी के लिए पीपीआर यानी कि गोट प्लेग, जिसको बोला जाता है पेस्टिडिपेस्टिस रूमिनेंस, इसको, और एक शुगर का सीएसएफ और क्लासिकल स्वाइन फीवर, ये दो रोग के भी टीकाकरण ये प्रोग्राम के अंदर लाया गया है। भारत सरकार ये जो चारों बीमारी है, इसके टीका खुद खरीदते हैं, और जो देयर आर थर्ड पार्टी लेबोरेटरीज आईसीआर के, जहां पे इस टीका की जांच होती है, क्वालिटी टेस्टिंग होती है हर बैच की। जब ये ठीक पाया जाता है, उसी के बाद ये टीका सारे स्टेट गवर्नमेंट को प्रॉपर वैक्सीनेशन शेड्यूल में सप्लाई किया जाता है, वो प्रमाणित टीका, और बहुत अच्छे से कोल्ड चेन मेंटेन करके कि ये टेम्परेचर उसका 2 से 8 डिग्री के अंदर ही रहे। तो उसके बाद वो टीका पहुंचता है सारे जो स्टेट गवर्नमेंट के पास, और उनसे जो डिस्ट्रिक्ट वेटनरी हॉस्पिटल्स हैं वहां पे पहुंचता है, डिस्ट्रिक्ट वेटनरी ऑफिसर्स के पास पहुंचता है। फिर वो नीचे ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स में जाते हैं, और पशु सखी और अन्य जो भी वैक्सीनेटर्स हैं उनके थ्रू एनिमल में एप्लीकेशन होती है। तो अभी इस प्रोग्राम को सफल करने के लिए एक बहुत बड़ी बात है अवेयरनेस की, और ऑब्वियसली डीवर्मिंग की। ये टीकाकरण के 1 महीना पहले अगर डीवर्मिंग किया जाए तो देखा गया है कि टीका के इफेक्टिवनेस और ज्यादा होती है। और
डिवर्मिंग के साथ साथ जो हमारे फार्मर भाई बंधु जो है उनको अवॉइड करना कि जब टीकाकरण होगी तो उसके टीकाकरण उस कैंपेन पीरियड में टीका के लाभ वो उठाए। ये भी बहुत जरूरी है कि एक बहुत अच्छे से अवेयरनेस कैंपेन किया जाए। हो सकता है एवरी ब्लॉक बेसिस और इवन विलेज बेसिस, और पूरी अगर स्टेट में एक कैंपेन की तरह मे बी 1 to 3 मंथ के अंदर पूरे स्टेट में वैक्सीनेशन कंप्लीट किया जाए तो उसके टीका के वजह से जो हार्ड इम्यूनिटी जनरेट होता है वो अच्छी होती है। और अभी आप लोगों को शायद पता ही होगा कि ये टीका की प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करने के लिए भारत सरकार ने एक नए ऑनलाइन सिस्टम भी लाए हैं। उसको कहते हैं नेशनल डिजिटल लाइवस्टॉक मिशन या एनडीएलएम। इस एनडीएलएम में जब कोई वैक्सीनेटर, वो पशु सखी हो, कोई अदर एआई वर्कर हो, वो जब घर घर वैक्सीन करने के लिए जाते हैं तो वो ओनर को रजिस्ट्रेशन करते हैं उस पोर्टल में। उसके बाद वो वैक्सीनेशन करने के बाद वो वैक्सीनेशन जो हुआ उसको भी वो पोर्टल में रिकॉर्ड करते हैं। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए पहले ओनर रजिस्ट्रेशन होती है, फिर एनिमल के कान में एक टैग लगता है। जो हमारे स्पेशली कैटल, बफेलो इत्यादि जो गवादी पशु है उनके कान में एक टैग लगता है। फिर उस टैग के नंबर नोट करके एनडीएलएम साइट पे एनिमल रजिस्ट्रेशन होता है। फिर वो रजिस्टर्ड एनिमल के बेसिस पे वैक्सीनेशन रिकॉर्डिंग होती है। और ये पूरा प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है, ये सारा डेटा अपलोड हो जाता है, तभी ये वैक्सीनेशन कैंपेन कंप्लीट मानी जाती है। तो हम 4 वैक्सीन के बारे में बात कर रहे हैं। पहले जो एफएमडी खुरपका मुंहपका, ये एक बाई एनुअल वैक्सीन है। ये एक वायरल या विषाणु घटित रोग है। इसमें साल में 2 बार 6 महीना अंतर 2 बार वैक्सीन देना पड़ता है। जो दूसरा है हमारे डिजीज वो है ब्रुसेलोसिस। ये थोड़ा अलग है। इसमें हम सारे एनिमल को नहीं देते हैं वैक्सीन। एफएमडी या खुरपका मुंहपका में हम 3 महीने से ज्यादा उम्र के सारे एनिमल को देते हैं। ब्रुसेलोसिस में हम देते हैं बस बच्चियों को, जो भी कैटल एंड बफेलो कब्स है जिसका एज 4 महीने से 8 महीने तक है, उनको हम वैक्सीन देते हैं ब्रुसेलोसिस में। पीपीआर जो है ये शीप गोट, भेड़ बकरी का है, उसमें भी हम 3-4 महीने के बच्चे छोड़ के बाकी एनिमल को देते हैं। और सीएसएफ ये पिग में लगता है। आगे हमारे दूसरे जो ऑफिसर्स हैं, दूसरे एक्सपर्ट हैं, वो आपको वैक्सीनेशन के बारे में और विस्तार में बताएंगे। तो आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही। धन्यवाद।